मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, लेवल्स की अगर बात से शुरुआत करें तो कल भी हमने वही देखा जो हम डिस्कस कर रहे थे। कल तो चौथी बार हो ही गया कि 15,900 से स्मार्ट रिबाउंड। आप लेवल्स को कैसे देख रहे हैं? हमने तो चार्ट भी बनाया है, वो लास्ट 3 महीने में चौथी बार हुआ ऐसा। देखिए, अब आज आप जब SGX ऊपर है और अब जब 4 बार मार्केट एक लेवल से आकर के बाउंस बैक करता है तो जाहिर से कॉन्फिडेंस आता है। दो ट्रेडर है, ट्रेडर अब ये सोचना भी वाजिब है और लाजमी है कि भाई ये देखिए लेवल्स आ रहे हैं 26 मई को 15,900, 15,800, 15,700, 15,800। तो पिछले 3 महीनों में निफ्टी 15,800 के नीचे नहीं गया है। क्या 15,800 एक प्रकार की लक्ष्मण रेखा बन चुकी है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस पे ध्यान रखना चाहिए? और तीसरा, आप नीचे के सपोर्ट की बात कर रहे हैं मगर जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वह कितना ऊपर है? तो क्या निफ्टी अब अगली बार मंडे को शायद हम ये बात करेंगे कहां से जाकर के निफ्टी घुमाए। करेक्ट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बात तो एस्टैब्लिश हो चुकी है जी 15,800 पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, बेस बन रहा है, मगर 16,400 पे जाके घूम भी रहा है। हाँ भैया, तो मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रुक अगर आपका देखिए, अगर आपका रुक अगर ऊपर का है तो आपका जो रेजिस्टेंस अब ज्यादा आपको देखना पड़ेगा, ना कि सपोर्ट। जब रुक नीचे का होता है तो आपको सपोर्ट पे ध्यान रखना चाहिए। तो 100 पॉइंट ऊपर फिर देखते हैं। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि 16,400 16,300 पे मार्केट अटेम्प्ट जरूर करेगा, बिकॉज एक प्रकार का थोड़ा कॉन्फिडेंस है, ग्लोबल क्यूज भी हैं। 16,400 के ऊपर जाने के बाद मुझे लगता है कि फिर मार्केट बोलेगा क्रूड नहीं गिरा है। तो ऐसा नहीं है कि यू आउट ऑफ द वुड्स। नहीं, अभी तो बहुत जल्दी है, बट ये है कि गिरना थम जाए, वहां से शुरुआत कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए थोड़ी जान लग रही है और ये एविडेंस अब दिख रहा है। देखिए HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कल TCS ऊपर गया था, कल रिलायंस ऊपर गया था। ये शेयर जब ऊपर जाते हैं, जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, हो सकता है उसके अंदर एक्सपायरी का भी थोड़ा रोल हो, but typically these stocks are accompanied with F&O volumes and large volumes. तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं बैंक निफ्टी पे ज़्यादा एम्फेसिस करूंगा, बिकॉज वहाँ के दो जो बड़े हम कहते हैं ना स्टॉलवर्ड स्टॉक्स या बड़े दिग्गज स्टॉक हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। बैंक और कोटक बैंक, F&O का भी डेटा देखें, हालांकि इट्स टू अर्ली टू से, पर जो जून सीरीज के लिए जो आपको लॉन्ग्स दिख रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, वो आपको बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में फ्रेश लॉन्ग भी दिख रहा है। सो एक चीज और निकुंज, आप लगातार ये कह रहे हैं कि एक प्राइस रेंज डिस्कवर कर रहा है बाजार, तो ये वो प्राइस रेंज यही है 16,400 तक की। 16,400 के बाद अगर ऊपर, क्योंकि हमने एक बार लास्ट टाइम कहा था, आपने कहा था कि मेक और ब्रेक लेवल भी हो सकता है। सो वी आर स्टिल इन अ रिस्क ऑन, ग्लोबली तो रिस्क ऑन एनवायरनमेंट दिखा जैसे कल, लेकिन हम इसे आप क्या डे टू डे चाल ही देखें? नहीं, देखिए मार्केट इस समय इतना वॉलेटाइल है कि आप एक मीडियम टर्म व्यू नहीं ले सकते हैं अगर आप ट्रेडर हैं। ट्रेडर इज अबाउट भगवान भाव छे, ट्रेडिंग भाव भगवान छे, सिंपल भाव भगवान छे। इट इज वेरी सिंपल, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। आपको 15,800 पे सपोर्ट मिला है, तो आप अगर 16,000 में शॉर्ट करेंगे तो वह गलती होगी। आपको आज का जो ट्रेंड है वो आज आपको तेजी का ही ट्रेंड खेलना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में अगर फ्लैट स्टार्ट होती तो आज एक ट्रेड है और निफ्टी में भी एक ट्रेड है। देखिए 150 पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। वो 16,200 16,300 के आसपास मार्केट खुलता है तो एक छोटी सी ट्रेड बनती जरूर है। लेकिन आप लगातार ये कहते भी आए कि इस मार्केट में कॉशियस नजरिया अपनाना है, और ऐसे में कच्चे तेल की चाल, सप्लाई घटने की चिंताएं हैं। 2 महीने की ऊंचाई पर $117 बड़ी तक हम कंसर्न है मानसी, यही सबसे बड़ी कंसर्न है। और अब आपको ये पूछना पड़ेगा जी क्या हो रहा है? इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है और कमोडिटी प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे हैं, और ये सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है कि जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है और कमोडिटी प्राइसेस नीचे नहीं आते हैं। आइडियली तो तेल को आना चाहिए था नीचे, और चाइना भी खुला नहीं है, उसके बाद भी चाइना भी नहीं खुला है, उसके बाद भी तेल ऊपर नहीं आ रहा है। तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और जितने लंबे समय तक ये चलेगा वह एक समस्या आपके लिए बनी रहेगी। इनफैक्ट अरामको के ग्लोबल हेड ने अभी कुछ दिन पहले ये बोला था, नासिर साहब ने, कि सिर्फ 2% स्पेयर कैपेसिटी रह गई है, यानी नई कैपेसिटी ही नहीं है। तो शायद इसकी वजह से सप्लाई साइड की वजह से बढ़ता चला जा रहा है। कल मैंने एक और रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये भी पढ़ा था कि भाई रशिया के जो गैस के भंडार हैं वो भर चुके हैं और रशिया को अब गैस बेचनी ही पड़ेगी। उसके बाद भी नहीं आ रहा है, उसके बाद भी नीचे नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अचंभित समय चल रहा है क्योंकि डिमांड नीचे आ रही है, उसके बावजूद जो प्राइसेस हैं वह नीचे नहीं जा रहे हैं। निकुंज, आपको जाने देने से पहले एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। कुछ फ्रेश डेटा पंकज ने निकाला कि जो बड़े HNI ट्रेडर्स हैं
जो इंस्टीट्यूशंस के बाद एफएनओ के बड़े दिग्गज प्लेयर होते हैं, उनका डेटा दिखा रहा है कि वहाँ 8-9 महीने करेक्शन के बाद एक कमी आ रही है पोजीशंस में। आपको लग रहा है कोई बिग एचएनआईज जो है, जो कई स्टॉक्स में प्राइस मेकर भी हो जाते हैं कई बार, उनका कहीं ना कहीं उनका एंथुजियाज्म जो है कम हो रहा है, वो हताश हो रहे हैं और इसलिए शायद पोजीशंस कम कर रहे हैं बाजार में? क्या ये सही होता है? देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स 30% गिर चुका है, इंडिविजुअल स्टॉक्स 35 से 40% गिरे हैं, वॉल्यूम्स ड्राई अप हो चुकी हैं, पार्टिसिपेशन इज नॉट देयर, और सबको लगता है कि भाई कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक ये बड़ी अनईजी फीलिंग होती है जब आप देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो 30-35% नीचे जा चुका है, और ये हो चुका है। तो जब आप इस प्रकार के फेयर से डील करते हैं तो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर आप जहां भी आपके गेन्स होते हैं, आप सबसे पहले वहां पर ग्रैब करते हैं। मगर एक चीज मैं बताना चाहूंगा अजय, प्योरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ मत बेचिए, वीकनेस बेचिए। हमारा जब पोर्टफोलियो हम किसी का देखते हैं तो सामने वाला हमेशा, ये मैं बहुत हम इस बात पे काफ़ी एम्फेसिस करते हैं कि आप पोर्टफोलियो के अंदर यू शुड ऑलवेज सपोर्ट द आउट परफॉर्मर्स एंड वीड आउट द अंडर परफॉर्मर्स। हम अंग्रेजी में कहावत बोलते हैं, नेवर कट द फ्लावर्स एंड वाटर द वीड्स। फूल मत काटिए और जो जंगली घास है उसको पानी मत दीजिए। और ये गलती ही लोग करते हैं, यही गलती लोग करते हैं। तो ये जंगली घास क्या है? अभी भी कमोडिटीज, एग्री कमोडिटीज और कुछ टेक्नोलॉजी है? नहीं, एक पोर्टफोलियो में आपको देखना पड़ेगा कि अंडर परफॉर्मर क्या है। सबको इंडिविजुअल कॉल लेना पड़ेगा, सबको इंडिविजुअल कॉल लेना पड़ेगा। हम सेक्टर्स की बात करेंगे कभी। मैं एक रणनीति के हिसाब से बता रहा हूँ। रणनीति में क्या होता है जी, आपने 100 रुपए में शेयर लिया, 100 रुपए का शेयर आपका 80 रुपया हो गया, और दूसरा शेयर आपका 100 रुपए का 90 रुपया होता है। तो साइकोलॉजिकली आप क्या करते हैं जी, आप बोलते हैं जी जिसमें मुझे कम लॉस लग रहा है या जिसमें मेरा मुनाफा कम हुआ है मैं वो बेच दूं। करना उल्टा चाहिए। आपको पूछना चाहिए जो सब शेयर जो गिरा है वो सबसे ज्यादा क्यों गिरा है और क्या कारण है, क्या फंडामेंटल कारण अगर वहां पे बदल चुके हैं तो इट इज बेटर टू टेक अ हिट एंड गेट आउट। बिकॉज जिसमें वीकनेस आ रही है उसका कारण अगर फंडामेंटल और टेक्निकल है तो वीकनेस रहेगी। और ये टफ डिसीजन भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा आप वहां पर से लॉस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी यू विल हैव टू टेक दिस डिसीजन एंड गो अवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बोलूंगा, ऑलवेज सेल द वीकनेस एंड प्रोटेक्ट द स्ट्रेंथ। 100 रुपए का शेयर आपने लिया, 200 रुपया हो गया, 200 रुपए का अगर 90 रुपया हो गया, अगर 150 रुपया हो गया, और दूसरा शेयर आपने 100 रुपए में लिया वो 50 रुपए हो गया, आप बोलेंगे अरे इतना लॉस लग रहा है भाई, कितना, दूसरे में प्रॉफिट है भाई, लेके निकल लो। यही हो रहा है, ये ट्रेडर साइकोलॉजी होती है। रिटेलर्स भी बहुत करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर तो बहुत ही ज्यादा। नहीं जी, ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है ये। हम ये नहीं हमें बोलना चाहिए ट्रेडर है इन्वेस्टर, ये ह्यूमन नेचर है। जिस कारण से आपने शेयर में निवेश करा है, अगर वो कारण बदल गया है तो कृपया करके अपनी शेयर चेंज कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट निकुंज। चलिए आगे